Good evening everyone. I welcome you all on behalf of Warriors Defense Academy. I am Prashant Singh here with the latest notification of AFCAT 2 2020 जिससे कि आप एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर बनने का एक रास्ता देख सकते हैं। एयरफोर्स कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए कई सारे एंट्री स्कीम निकालती है जिनमें से AFCAT एक है। यहाँ पे आप फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी और उसके अलावा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना या एयरफोर्स ज्वाइन करना या इंडिया की कोई भी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना बहुत ही प्रेस्टिजियस है। जॉब प्रोफाइल अनपैरेलल्ड है। हियर यू विल गेट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एडवेंचर, प्राइड और हर एक चीज़ जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं एयरफोर्स आपको वो प्रोवाइड करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है और बाकी सारी चीज़ें, आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आया और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम कब होना है। नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि 15 जून से लेकर 14 जुलाई 2020 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट careerairforce.cdac.in या afcat.cdac.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जाम डेट है AFCAT की वो है 19th and 20th सितंबर 2020। बात करेंगे अब हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। सबसे पहला, आप एयरफोर्स में AFCAT के थ्रू अप्लाई करने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए एज पर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सेकेंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है वो है आपकी एज। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी एज 20 से 24 ईयर्स होनी चाहिए, जबकि ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी एज 20 से 26 ईयर्स होनी चाहिए। अगर हम जो डेट एयरफोर्स ने बोली है वो देखें तो 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 1991 तक के बीच में इन दोनों डेट को इंक्लूड करके जिन लोग की DOB है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में 2 साल का एज रिलैक्सेशन उन लोग को मिल सकता है जिनके पास वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस प्रेजेंट टाइम पे है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया DGCA इंडिया ने जारी किया हुआ है, इश्यू किया हुआ है। अगला आपका जो ग्राउंड ड्यूटी का है उसमें 20 से 26 ईयर्स है, जो कि 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच में दोनों डेट को इंक्लूड करके जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। अगला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास +2 लेवल पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है और दोनों सब्जेक्ट में आपने कम से कम 50% मार्क्स स्कोर किए हों। आपके एग्रीगेट परसेंटेज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली आपने कम से कम 50 मार्क्स या 50% मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए। प्लस आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 60% होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्वालिफाई किए होने चाहिए। बात करें अगर हम ग्राउंड ड्यूटी की, तो ग्राउंड ड्यूटी में आपके पास 2 चीजें हैं। सबसे पहला टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आपके पास +2 लेवल पे फिर से मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपने BE या BTech कम से कम 60% मार्क्स के साथ किया हुआ हो। जो आपका BE या BTech है वो कम से कम 4 साल का होना चाहिए। और अगर आप अपेयरिंग हैं और आप एयरफोर्स के लिए AFCAT के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उस डेट में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए और एकेडमी ज्वाइन करने के डेट के टाइम पे आप उस कोर्स के एग्जीक्यूशन के टाइम पे अपना जो डिग्री है उसको कंप्लीट कर लिए होने चाहिए, क्योंकि आपको फाइनल पासिंग का सर्टिफिकेट एकेडमी में प्रोड्यूस करना होता है। अब अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल में आपके पास 2 फील्ड हैं जिसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स आपके स्कोर्ड होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो +2 आपका पास होना चाहिए और उसके अलावा ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपका कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। अब जिन लोग के मार्क्स CGPA में हैं या किसी और तरीके से गिवन है तो आपका जो रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है वो बताती है कि आप उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके देखिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 60% होने चाहिए। अभी आपकी एक और ट्रेड बचती है जो कि है मेटेरियोलॉजी। मेटेरियोलॉजी के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली कम से कम 55% मार्क्स स्कोर्ड होने चाहिए।
यहां तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाती है। अगली बात हम करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी की। आपकी हाइट कम से कम क्या होनी चाहिए? तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और जो फ्लाइंग के लिए है वो आपकी 162.5 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। फ्लाइंग के लिए हाइट में अपर हाफ का और लोअर हाफ का बॉडी का रेशियो होता है, वो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके भी पढ़ सकते हैं। अगली बात करते हैं कि एयरफोर्स का जो एफकेट एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कहां से आते हैं। तो यहाँ पे आपका एक 2 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और जिनका मार्क्स जो होता है 300 होता है। मतलब हर एक क्वेश्चन का जो इंडिविजुअल मार्क है वो 3 है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके मैथ्स है जो कि अर्थमेटिक है, वो भी 10th लेवल की। उसके अलावा आपकी रीजनिंग है जिसमें आपकी केवल और केवल नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। इंग्लिश सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है और जनरल अवेयरनेस आपकी पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस में आपकी जनरल साइंसेस हैं सारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके अलावा सिविक्स हो जाती है, हिस्ट्री हो जाती है, ज्योग्राफी हो जाती है, करंट अफेयर्स, और उसके अलावा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, मतलब हर एक गलत आंसर पे आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं एग्जाम खराब भी कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को सर्च करके यहां से देख सकते हैं, या www.warriorsdefenseacademy.nic.in पे देख सकते हैं, या आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी कॉल करके डाउट्स या सजेशन या किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी कि आप मेल या फीमेल जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो सारे ही अनमैरिड होने चाहिए। आप डिवोर्सी नहीं होने चाहिए, आप विडोवर नहीं होने चाहिए, अनमैरिड होने ही चाहिए, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन के टाइम अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आप एकेडमी से तुरंत रस्टिकेट किए जा सकते हैं और फर्दर आप कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा ड्यूबियस रहती है कि अगर आप फाइनल ईयर अपेयरिंग हैं तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन कि आपका जिस डेट में आपने अप्लाई किया है वहां से ठीक 1 साल बाद कम से कम आप उस कोर्स को अपने ग्रेजुएशन में पूरा कर चुके होने चाहिए, क्योंकि आपको फाइनल पासिंग का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। उस डेट के बाद से कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और जो डिजायर्ड परसेंटेज है अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो कम से कम 50 या 55% आपके रेस्पेक्टिव ट्रेड के हिसाब से जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, और अगर आप ग्रेजुएशन में है बी या बीटेक तो उसमें कम से कम 60%। जो बीटेक है वो आपका कम से कम 4 साल का होना ही चाहिए, और अगर ग्रेजुएशन आपने कोई भी किया हुआ है तो वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल करनी है विद 60%। एयरफोर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सबसे ज्यादा एडवेंचरस कैरियर देती है। आपको वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो आप अपनी लाइफ में सोचते हैं। आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते, एक ऑफिसर का लेवल ही अलग होता है इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड ऑल काइंड ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे अगर आप फर्दर एजुकेशन भी चाहें तो पूरा एयरफोर्स उसको अफोर्ड करती है। आप अगर चाहते हैं कि आप बहुत सारी जगहों को विजिट करें, आप बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करें, आप कुछ भी कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी करना चाहें, वो सारा कुछ खुद एयरफोर्स अफोर्ड करेगी, जस्ट बिकॉज कि आप उसके ऑफिसर हो। एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग भी आपको एक अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, जितना कि सिविल में आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। और एक बार कमीशन होने के बाद तो फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस, एस्टीम, डिग्निटी, एवरीथिंग आप जितना सोचते हो उससे बहुत ज्यादा मिलता है। आपको खुद सोचना चाहिए कि एयरफोर्स ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती है, और एक ये ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप अपने देश की सेवा भी कर सकते हैं। इस एग्जाम को लेके मैंने यहाँ पे कवर की हुई है। फिर भी अगर कोई भी डाउट बचता है या आपको लगता है कोई भी चीज है जो कवर नहीं हो पाई है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, या आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारे चैनल पे प्रोवाइड करी जा रही हैं। इन केस अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी करनी है या उसकी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी अगले लेक्चर्स में, अगले की वीडियोस में। थैंक यू, जय हिंद।